तो ये किताब सबके लिए सब पढ़ सकते हैं, किसी का कोई कॉपीराइट तो नहीं? वो है ऑथर का कॉपीराइट है। जब आप परमात्मा का संदेश है तो कॉपीराइट किसी का कैसे हो सकता है? क्योंकि ये एक किताब है इसलिए। पेखों के लश्कर फिरे, वाणी चोर कठोरे, परमात्मा की वाणी चुरा कर। और फिर 200 रुपए दाम के? 200 रुपये दाम क्यों? क्योंकि इस काम के लिए पैसे तो थोड़े लगते हैं ना। नहीं, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आपने कहा मैं परमात्मा हूँ, मैंने सबसे पहले 4 ऊपरी उच्चलोक का सृजन किया, अनामी, अगम, अलख और सत। जिसमें परमात्मा ने सतलोक, अलखलोक और ऊपर के अगम और अनामी लोक सभी उत्पन्न कर दिए। अब आपका क्या सवाल है? तत्पश्चात मैंने 16 शब्दों से 16 पुत्रों का सृजन किया। और परमात्मा ने सबसे पहले 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। कॉपीराइट रिजर्व आपका है इस पे, अगर आपने लिखा है। अगर मैं इसको छपवाऊंगा तो आप रोकेंगे ना कि ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। परमात्मा का संदेश असली या नकली, आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं प्रदीप मुखर्जी, वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे एक किताब है तो ये किताब सबके लिए सब पढ़ सकते हैं? पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, किसी का कोई कॉपीराइट तो नहीं? ना कोई कॉपीराइट नहीं तो है। फिर ये पहले पेज पे क्यों लिखवाया गया कॉपीराइट अच्छा, उस हिसाब से ओके, हाँ, वो है ऑथर का कॉपीराइट है। जब आप परमात्मा का संदेश है तो कॉपीराइट किसी का कैसे हो सकता है? क्योंकि ये एक किताब है इसलिए। तो कोई तो जरिया होगा ना कॉपीराइट पहुंचाने तक का। और फिर 200 रुपए दाम क्यों? 200 रुपये दाम क्यों? क्योंकि इस काम के लिए पैसे तो थोड़े लगते हैं ना। नहीं, जब अगर आप परमात्मा हैं तो फिर आपके लिए इतनी चीज़ें क्यों फिर? इतनी चीज़ें तो है। क्योंकि लोगों ने लिखा, आपके पुराने पॉडकास्ट के कमेंट बॉक्स में रहे, प्रदीप जी मात्र अपने आप को और अपनी पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं। प्रदीप जी ने बोला हमें सारा ज्ञान पुस्तक या गुरु से ही मिला, किसी ने भी परमात्मा को नहीं देखा, तो यह नियम उनके ऊपर भी लागू होता है। आपने कहा मैं परमात्मा हूँ, मैंने सबसे पहले 4 ऊपरी उच्चलोक का सृजन किया, अनामी, अगम, अलख और सत। ऐसे ही लोक का तो निर्माण क्या कहते हैं, ईश्वर ने भी किया, भगवान ने भी किया, तो अलग क्या हुआ इसमें? कोई अलग नहीं है। हाँ, तो फिर परमात्मा अलग कैसे हुए? जो कुछ परमात्मा के वहाँ हुआ वही चीज भगवान ने कॉपी किया इधर। तो परमात्मा इतने शक्तिशाली नहीं थे कि रोक सकते थे भगवान को? नहीं, वो रोकते नहीं है किसी को। क्यों नहीं रोकेंगे? रोकते नहीं है। अगर ये कॉपीराइट रिजर्व आपका है इस पे, अगर आपने लिखा है, अगर मैं इसको छपवाऊंगा तो आप रोकेंगे ना कि ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर परमात्मा ने ये चीज़ें बनाई तो फिर भगवान ने कैसे कॉपी कर लिया? उन्होंने क्यों नहीं रोका? वो नहीं रोकते। परमात्मा का एक क्वालिटी है अलाउइंग, और अलाउइंग के अंदर वो किसी को नहीं रोकते। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मनुष्य को परमात्मा को समझना मुश्किल है। मैं खुद परमात्मा के साथ काम कर चुका हूँ इतने साल, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, इस देश में बहुत से लोग आए जिन्होंने खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड कहा, परमात्मा कहा, लेकिन बाद में उनकी सच्चाई सामने आई। कैसी सच्चाई? जैसे एक लोग थे मैसेंजर ऑफ गॉड, राम रहीम खुद को कहते थे, बाद में उनकी सच्चाई सबके सामने आई। ठीक है, अगर मेरा आसाराम बापू, वो भी अपने आप कहते थे कि मैं परमात्मा का भेजा हुआ दूत ही समझ लीजिए मुझे। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है तो ठीक है, समय आने पर। ठीक है, मेरे शरीर से ये है भाग 4 में पेज 13 पर, मेरे शरीर से मैंने अनेक अस्तित्व का सृजन किया, जो मेरे बेटे और बेटियां हैं वह मेरे साथ सतलोक में रहते हैं। तब अगर सतलोक में रहते हैं तो फिर पृथ्वी पर क्यों आना था परमात्मा को? सतलोक में ही रहते हैं, पृथ्वी तो यहाँ पापी वैसे ही बने, क्यों आना? इसको फिर से पढ़िए तो कौन सा वाला पोर्शन है? मेरे परमात्मा का संदेश भाग 4 मेरा विश्व, उसमें पेज 13, मेरे शरीर से मैंने अनेक अस्तित्व का सृजन किया, जो मेरे बेटे और बेटियां हैं वह मेरे साथ सतलोक में रहते हैं। ओके, अब आपका सवाल था तो कि ये पृथ्वी में क्यों आए? ये पृथ्वी में नहीं आए, फिर सतलोक से इनको निकाल दिया गया भगवान के साथ। वो भी ये किताब में लिखा है जी, आगे मैंने पढ़ा है। हाँ, चलता रहूँगा।
तो इसीलिए जब उनको निकाल दिया तब वो इधर आए। अब आपका क्या सवाल है? तत्पश्चात मैंने 16 शब्दों से 16 पुत्रों का सृजन किया। कुर्मा, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अंचित, प्रेम, दया, धैर्य और योगजित, उनके गुणों को आज उनके नामों से जाना जाता है। तो यही तो आज के भी टाइम में हो रहा है। मेरा गुण है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक एंकर हूँ, मेरे गुण से मुझे जाना जा रहा है। आपने लिखा कि उनको उनके गुणों से जाना जा रहा है। तो काल दर काल चीजें बदली हैं, लेकिन आदमी को तो उसके गुण से ही जाना जाएगा ना। ठीक है, तो सवाल मेरा यही है कि बदलाव क्या है? परमात्मा ने जो बनाया या जो यहाँ पर है उसमें बदला क्या है? मैंने कहा ना, ये इसने कॉपी किया है उसके बेटे ने। तो यहाँ तो फिर पूरी चर्चा ही खत्म हो जाती है। मैंने फिर सरोवर पर गया, मान सरोवर से कुछ अमृत लिया और उससे एक अंडे का आकार बनाया। फिर मैंने अपने शरीर से एक आत्मा को बनाया, उसे अंडे में रखा और उस अंडे को मान सरोवर में छोड़ दिया। ये आप यहाँ क्या कहना चाहते हैं? वहाँ पर अंडा भयानक गर्जन करते हुए सरोवर के तल की छती पर गया। वह गर्जना की आवाज़ से परम ब्रह्मा की नींद टूट गई। परम ब्रह्मा ने क्रोधित होकर उस अंडे की ओर देखा। यही वजह है वह अंडा 2 हिस्सों में टूट गया और उसी से ज्योति निरंजन बाहर आए। ज्योति निरंजन कौन थे? भगवान। तो जिनको ये 8 बिलियन लोग पूजा करते हैं वही। तो परमात्मा ने भगवान क्यों बनाया जब उन्हें पता था कि भगवान नकल करते हैं? नहीं मालूम। नहीं मालूम। जिन्हें जाने की ये पेज नंबर 18 पे है। जिन्हें जाने की अनुमति मिली थी वह स्त्री के शरीर में अंतः स्थापित कर दिया और वह स्त्री स्वरूप को अस्ट्रा 8 हाथ को धारण करने वाला नाम दिया। तो यही तो माँ दुर्गा के साथ भी है, यही तो देवियों के साथ भी है। उनके 8 हाथ भी हैं, उनके भी 8 हाथों में अलग अलग शस्त्र हैं। मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि अलग क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल जवाब के सिलसिले में। अभी तक आपने इस खेल को पूरी तरह समझा नहीं है। खेल ये था, समझाइए, कि बेटे को बाप जैसा सृजन करना था, क्रिएशन का गेम खेलना था। बाप ने कहा कि तुम मेरे घर में रह के नहीं खेल सकते। और उनके बाकी और बेटे जो आत्माएं हैं, इनको भी वो खेल खेलना था। फिर परमात्मा ने सबको अपने घर से निकाल दिया। उनको वो खेल खेलने के लिए जगह चाहिए, 21 ब्रह्मांड दे दिए। और दोस्तों, इस खेल को खेलने के लिए मुखर्जी के आध्यात्मिक बहुत सारे आइए अब सुनते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स की जरूरत के आध्यात्मिक विचार। यानी 5 इसके तत्व बाद और आपको 3 भली-भांति गुण, ये पता चल होता जाएगा है पूरे कि प्रदीप मुखर्जी ने कहां का से ज्ञान बिल्डिंग को कॉपी मटेरियल। किया है। ये भी उनको दे दिए। हमने क्या गलती की थी, ये सृष्टि रचना के द्वारा आपको बहुत बार बता रखी है। आज विषय दूसरा है, इस करके थोड़ा सा हिंट देंगे। जिसमें परमात्मा ने सतलोक, अलखलोक और ऊपर के अगम और अनामी लोक सभी उत्पन्न कर दिए अपने वचन से, अजर अमर। और परमात्मा ने सबसे पहले 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उससे पहले 16 द्वीप उत्पन्न किए, उनमें सबको रहने को कहा। उनमें से एक पुत्र अचिंत था, उससे कहा कि आप सृष्टि रचना करो। शेष उसको अपनी सामर्थ्य का आभास कराना था कि तुम कितने सक्षम हो और क्या कर सकता है प्राणी परमात्मा के अतिरिक्त। तो उसने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। तो अचिंत ने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की और अक्षर पुरुष, वहाँ एक सरोवर है, मान सरोवर, अमृत से भरा हुआ, उसमें जाके सो गया, गहरा चला गया। वहाँ श्वासों से जीवन नहीं है। काफी समय तक वो बाहर नहीं आया। आपको थोड़ी सी सृष्टि रचना का हिंट देकर आज का जो विषय है वो फिर चलेगा। अचिंत ने देखा अक्षर पुरुष सरोवर के अंदर, निद्रा के अंदर, गहरी निद्रा में सो रहा है और अक्षर पुरुष के बिना अचिंत सृष्टि नहीं कर सकता।
तब उसने अर्ज की कि अक्सर पुरुष निद्रा में है, प्रभु मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा तुम कर भी नहीं सकते, ये तुम्हारे को थोड़ा सा एक झटका दिया है, कहीं तुम बीच में टांग अड़ा लेते। परमात्मा ने ये सिद्ध कर दिया कि समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, और दूसरा कोशिश करेगा तो वो मार ही खाएगा। तब परमेश्वर ने उसी सरोवर से थोड़ा सा जल अपनी आचमन में लिया, अपनी शब्द से उसको अंडा बना दिया। अंडे में अपने वचन से अपने ही अंदर से एक आत्मा उसमें प्रवेश कर दी। उस अंडे को बहुत बड़ा आकार का अंडा बना दिया, उसको उसमें छोड़ दिया। सरोवर में गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ वो नीचे गया, तो उसकी गड़गड़ाहट सुनकर अक्सर पुरुष की नींद निद्रा खुल गई। और किसी को कच्ची निद्रा से जगा दिया जाए तो उसमें थोड़ा सा क्रोध होता है। उसने क्रोधवश उसको देखा कि किसी ने मेरी निद्रा भंग कर दी, तो वो कोप उस अंडे पर टकराया, उससे अंडा फूट गया, उसमें से ये सरपुरुष निकला। सरपुरुष अब इस अध्यात्म ज्ञान को सुनने के लिए यह सृष्टि रचना एक मास्टर की समझ लेना। और जब तक आप इस सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे तब तक आप अध्यात्म का कोई सिर पैर नहीं समझ सकते। प्रथम बार कोई सुनेगा उसको ऐसा लगेगा जैसे दंत कथा बनावटी कहानी है। अब वो अंडा फट जाने से उसमें से सरपुरुष निकला, ज्योति निरंजन, जिसको काल भी कहा जाता है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तब परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ। वो दोनों बाहर आ गए। उनसे कहा कि जाइए आप अचिंत के द्वीप में रहो। एक एक स्थान तीनों को दे दिया, अचिंत, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। उसके पश्चात परमेश्वर ने स्वयं शेष रचनाएं की और हम सभी आत्माओं को अपने वचन से उत्पन्न कर दिया। असंख्य जितने भी यहाँ चींटी, मच्छर, मक्खी, सूक्ष्म जीव जो दिखते भी नहीं, दूरबीन से देखे जा सकते हैं, हाथी, देवता, ये सभी प्राणी परमात्मा ने अपनी वचन से उत्पन्न करके, ये सभी आत्माएं ऊपर रहा करती थी। हम सभी की वहाँ सृष्टि थी, परिवार था, और बहुत सुंदर महल, बड़े बड़े बगीचे, प्रत्येक के महल के आसपास बहुत बहुत सुंदर आगे पार्क हैं, फल फ्रूट वहाँ पर लदपद रहते हैं, मेवा लदपद रहती है, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार बाग बगीचे हैं। तब परमात्मा ने हम सबको उत्पन्न किया, हम अलग अलग रहने लगे और हमारा वहाँ पर एक परिवार बन गया। जैसे आपका यहाँ परिवार बन गया, ऐसे वहाँ भी आपका ऐसे सुंदर परिवार था। प्यार से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं, किसी वस्तु का अभाव नहीं, कोई काम नहीं। तो फिर कुछ समय के उपरांत काफी समय बीत गया था, तो इस ज्योति निरंजन सरपुरुष के मन में एक खुरापात उत्पन्न हुआ। इसने सोचा हम तीन तो एक स्थान पर एक ही प्लाट में रह रहे हैं, द्वीप में, और शेष मेरे भाई अब अलग अलग द्वीपों में रह रहे हैं, तो मैं अलग से द्वीप प्राप्त करूंगा। इसने अलग से स्थान प्राप्ति के लिए तप शुरू किया, एक पैर पे खड़ा होकर। एक पैर पे खड़ा होकर के इसने तप किया, कभी उस पैर को रख ले, कभी उसको, और हम फिर इसके जाल में कैसे फंसे। हम इस ज्योत स्वरूपी निरंजन को देखने लगे और इसके इस ड्रामे को, इस एक्टिंग को, इस तपस्या को हम देखकर प्रभावित हो गए और ये सोचने लगे, बड़ा कमाल कर दिया इसने,
एक पैर पर खड़ा है। ओहो, कितने युग बीत गए, कितना समय बीत गया। तो ये समझ, आज हमारे अंदर भी एक ऐसी प्रेरणा, ये धारणा या कमजोरी आज भी विद्यमान है। जैसे कोई एक्टर, कोई हीरो या हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री, आप उसको देखते हैं, फिल्म वगैरह देखते हैं उनकी, तो उनसे इतने प्रभावित हो जाते हैं ये जवान नौजवान बच्चे, लड़के या लड़कियां, और वो कभी यहाँ आजा बरवाला में या हिसार में, तो ये नादान बालक है, उसको देखने के लिए वहाँ कई हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे, और वो अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक करते हैं, और ये फजूल में मुफ्त में डले ढोने के लिए उसको देखने जाते हैं, उन पर इतने आसक्त हो जाते हैं और उनको अपना फेवरेट हीरो और हीरोइन बोलते हैं। मैं बताओ, उनसे लेना एक न देने दो, वो उनको बता टिंडे देंगे, वह अपने लिए नाचें कूदें बकवाद करें 2 पैसे इकट्ठे करने की खातिर, और ये मुंह बाएं देखें जहाँ उसकी खातिर वो खड़ी इतने किलोमीटर पर। तो ये कमजोरी हमारे वहाँ हुई थी। हमें सारी सुविधा वहाँ प्राप्त थी, हमारा समर्थ भगवान हमारे को सब सुविधाएं दे रहा था, और उस सुविधाओं को भूलकर, परमात्मा के एहसान को भूलकर हम इस नीच को देखने लगे, इस काल को। हम इस पर आसक्त हो गए, जैसे ये बच्चे हो जाते हैं एक्टर्स पर। परमात्मा ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों, इसके इस ड्रामे न मत देखो, मस्त रहो तुम। हम ऊपर से सावधान हो गए, जैसे हम बिल्कुल नहीं चाहते, पर अंदर कसक बहुत ज्यादा बन गई। वो तो अंतर्यामी है, हमारी सारी बात जानते थे कि अब ये गए काम तय। जब उसने 70 युग तक तप किया, तब परमेश्वर ने पूछा कि बोल ज्योत निरंजन, आप क्या चाहते हो, क्यों ऐसा ये हठ कर रहे हो। तब उसने कहा, पिताजी मेरे लिए ये स्थान बहुत कम है, मुझे कोई अलग स्थान दे दो, मैं अपना अलग स्थान चाहता हूं। परमात्मा ने कहा, ठीक है भाई, तब से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। तेरे इस तप के कारण मैंने तुझे 21 ब्रह्मांड का राज दे दिया। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को उसके हिस्से के 21 प्लाट दे दे खाली। अब उन ब्रह्मांडों को पाकर ये कभी उसमें जा रहा है, कभी उसमें कूद रहा है, सारा नाच कूद कर इसने सोची कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी चाहिए। अब वो समर्थ है, सबका सब सारे मटेरियल उस परमात्मा से उपलब्ध हो सकते हैं। इसने फिर तपस्या की, 70 युग फिर तप किया। हम फिर भी इसको बहुत ज्यादा चाह रहे थे, ऊपर से सावधान थे, पर अंदर से कसक गजब की थी। तब परमेश्वर ने पूछा, भी बोल क्या चाहता है ज्योत निरंजन, अब तुझे और क्या चाहिए। तब इसने कहा कि भगवान परमात्मा, हे पिताजी, मेरे लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने का मटेरियल सामग्री दे दो। तब परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए और कहा, ले बेटा खेल खिलौनों से।